Hello बच्चों, let's read the question. The question says a point source of light S is placed at axis of a lens of focal length 20 cm as shown in figure. A screen is placed normal to the axis of the lens, a distance x from it. Treat all rays as paraxial. तो हमें बताना है कि इन सब में से ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट लेंस फॉर्मूला है। तो हम डेटा इससे निकालते हैं। सबसे पहला डेटा है सोर्स का लोकेशन जो कि -25 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हमारा +20 सेंटीमीटर है। v यानी इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है और अपर्चर का डायामीटर हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यूजिंग फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से यहाँ का v कैलकुलेट करेंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1 प्लस 20 माइनस 1/25। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 100 5 माइनस 4। तो v की वैल्यू आएगी हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट सोर्स है इसका इमेज भी एक पॉइंट इमेज होगा और वो कहीं इधर यहां से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है ए एक्स इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। तो हम इस इंटेंसिटी का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना आउटलाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें आइडिया लगे कि रे ट्रैवल कैसे कर रही है। तो सबसे पहले हम सोर्स से एक रे लेके जाएंगे और ये सोर्स 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाके अपना इमेज बनाएगी। ये इमेज है आई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब x को हम इस पॉइंट से अगर इसे 0 लेते हैं, इस पॉइंट से इस तरफ बढ़ते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो हम इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी जानते हैं। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अब एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ, तो हम देख पा रहे होंगे कि ये अगर यहाँ पे हमने स्क्रीन रखी होती तो सोर्स यहाँ पे अपना इतने रेडियस का इमेज बनाता और अगर हमने यहाँ रखी होती तो इतने एरिया का बनाता। फर्दर यहाँ रखी होती तो इतने एरिया का ये ऑब्जेक्ट अपना इमेज बनाता। तो फर्दर ऐसे करते करते ये इसका एरिया जैसे हम इस एक्स को 0 से 100 की तरफ ले जा रहे हैं, इसका रेडियस डिक्रीज होता चला जा रहा है। इसका मतलब एरिया भी डिक्रीज होती चली जा रही है। एंड बाय दैट लॉजिक एज वी मूव फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 100, area decreases। इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ इमेज इंक्रीजेस। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस नहीं, एज x is increased from 0 the intensity first increases and then decreases। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। As x increase from 0 intensity first increases and then decreases। ठीक है, अब हम दूसरे को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्रीन
फॉर x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 110 इज द सेम। तो अब यहाँ पे हमें पूछा है कि ये हमने 100 सेंटीमीटर मान रखा है, यहाँ ये डिस्टेंस यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 100 सेंटीमीटर की है। अब हमसे कह रहा है कि अगर फॉर यहां से 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अगर हम मान ले यहां है, और ठीक उसी पोजीशन से 110 सेंटीमीटर की पोजीशन कुछ यहां पे है, तो इंटेंसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो उसके लिए हमने जो डायग्राम बनाया है उसे फर्दर एक्सटेंड करते हैं, ये इस तरह और ये इस तरह, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम देख पा रहे हैं कि करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जो रेडियस का वैल्यू है वही रेडियस का वैल्यू समथिंग यहाँ 110 पे मिलता है। ठीक है, अगर हम डायग्राम परफेक्टली बना पाते तो हम समझ पाते कि इस जगह का रेडियस और इस जगह का रेडियस सेम। सो एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन आइदर साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमारा सही होगा। सी इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन फॉर x इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर एंड x इक्वल टू 110 सेंटीमीटर इज सेम। अब हम अपना फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ ब्राइट सर्कल ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फॉर x इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूछ रहा है हमसे कि अगर हम इस स्क्रीन को अगर हमने x इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर पे रखा होता तो क्या होता, तो हम इसे एज अ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड at distance far away is equal to radius of aperture, जो कि इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेडियस ऑफ ब्राइट सर्कल ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फॉर x इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर भी करेक्ट है। तो हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। B, C and D. Hope you understood it well. All the best.